किसी ने सच ही कहा है, हमारे जो थॉट्स है वो सच में एक मैजिकल चीज है जिससे कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। फिर वो और भी पावरफुल बनते हैं जब वो किसी डेफिनेट पर्पस, परसिस्टेंस और एक बर्निंग डिजायर के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। फिर उनका बदलाव या तो अमीरी में होता है या किसी बड़े मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में। दोस्तों, ये एक रियल कहानी है एडविन बर्न्स नामक आदमी की। एक ऐसा आदमी जिसके पास न तो पैसा था और न अपनी कोई पहचान। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था, लेकिन उसके पास था तो सिर्फ एक थॉट जो पूरी तरह मिक्स्ड हो चुका था एक बर्निंग डिजायर के साथ कि उसे द ग्रेट थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। उसके लिए काम नहीं करना है बल्कि पार्टनरशिप करनी है। ये कहानी आपको मानने पर मजबूर करेगी कि कैसे एक इंसान सिर्फ सोचकर अमीर बन सकता है और कैसे उस आदमी ने सिर्फ एक बर्निंग डिजायर के साथ अपना सपना पूरा किया। इस कहानी को ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बर्निंग डिजायर की और एक थॉट की क्या ताकत होती है, ये कहानी उसके बारे में आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब थॉमस एडिसन के इन्वेंशंस दुनिया भर में मशहूर होने लगे थे। सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ उन्हीं की इन्वेंशंस की बातें हो रही थी। हर रिपोर्टर उन्हीं का इंटरव्यू लेना चाहता था और वही हजारों किलोमीटर दूर एक आदमी थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का सपना भून रहा था, एडविन बर्न्स। जब उस आदमी के माइंड में ये थॉट आया कि उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो एक्शन ही नहीं ले पा रहा था। एडविन के सामने अब दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे और दूसरा, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन से ट्रैवल करके एडिसन के पास पहुंच सके। अब यहाँ किसी नॉर्मल आदमी के लिए सिर्फ ये दो ही चैलेंजेस काफी है अपने सपनों से समझौता करके हार मानने के लिए। लेकिन एडविन ऐसे नहीं थे। उनका डिजायर कोई ऑर्डिनरी डिजायर नहीं था, बल्कि वो एक बर्निंग डिजायर था जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। कंटिन्यूसली उनका माइंड सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे वो इन दो चैलेंजेस को ओवरकम करके किसी तरह एडिसन के पास पहुंच जाए। फिर एडविन ने फाइनली डिसाइड किया कि पैसे ना होने से हार मानने के बजाय वो ब्लाइंड बैगेज से ट्रैवल करेंगे। ये उस टाइम एक ट्रेन का ऐसा डिब्बा होता था जिसके कोई दरवाजे नहीं होते थे। आज के वक्त मान लो बिल्कुल वो मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे जैसा था। जैसे तैसे आखिर वो एडिसन के पास पहुंच ही गए। मिलने पर कहा, मैं यहाँ एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ। इस पर वहाँ खड़ा एडिसन का स्टाफ हंसने लगा, लेकिन एडिसन नहीं हंसे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। एडविन के बातों और फेस एक्सप्रेशंस को देखकर एडिसन समझ गए एडविन कोई खास मकसद से यहाँ आए हैं और वो पूरा किए बिना जाएंगे नहीं। उनकी आंखों में एक अलग ही बर्निंग डिजायर, कॉन्फिडेंस और स्पार्क था एडिसन से बात करते वक्त। तो एडिसन ने उन्हें बिजनेस पार्टनर तो नहीं, लेकिन अपने लैब में काम करने का मौका जरूर दिया, जो कि बिल्कुल भी एडिसन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। एडविन ने तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इससे वो एडिसन के आसपास रह सकते हैं। इस पर एडिसन कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है, जब एक आदमी सच में किसी चीज को लेकर डीपली डिजायर करता है और उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी झोंकने के लिए रेडी होता है, तो वो पक्का जीतता है। मैंने एडविन को एक मौका दिया है क्योंकि मैंने देखा है कि वो अपना माइंड बना चुका है और बिना कामयाब हुए वो यहाँ से जाएगा नहीं। अब कई महीने बीत गए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो एडविन बर्न्स को उनके सपनों के करीब पहुंचा सके। लेकिन वो फिर भी लगे रहे क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज थी जो उन्हें हार मानने नहीं दे रही थी, उनका बर्निंग डिजायर एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, व्हेन वन इज ट्रूली रेडी फॉर अ थिंग देन इट्स पुट्स इन इट्स अपीयरेंस। मतलब जब कोई इंसान किसी चीज के लिए पूरी तरह रेडी होता है तो वो चीज उसकी लाइफ में जरूर होती है। लेकिन अब एडविन की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस टाइम थॉमस एडिसन ने एक नई डिवाइस इन्वेंट की थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, और वो एडिफोन के नाम से भी जानी जाती थी। एडिसन चाहते थे ये मशीन पूरे अमेरिका में बेची जाए और इसकी अच्छे से मार्केटिंग करी जाए, लेकिन एडिसन की सेल्स टीम उस डिवाइस को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड और इंथुजियास्टिक नहीं थी क्योंकि उन्हें लग रहा था ये मशीन बेचने के लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे और ये दिखती भी अजीब सी है। लेकिन यहीं पर एडविन बर्न्स ने अपॉर्चुनिटी देखी और फिर उन्हें लगा ये मशीन लोगों के बहुत काम आ सकती है। फिर उन्होंने एडिसन से बात की और सजेस्ट किया वो इसे बेच सकते हैं, सिर्फ उन्हें एक चांस चाहिए।
इस पर एडिसन ने हामी भरी और एडविन को एक चांस दिया, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम में एडविन बर्न्स ने कई सारी मशीन्स बेच दी और उनकी सेल्स इतनी सक्सेसफुल रही कि एडिसन ने उन्हें पूरे अमेरिका में ये मशीन मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक स्लोगन दिया गया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय बर्न्स नाम से। और ये बिजनेस तकरीबन 30 सालों से ज्यादा चला और इसी वजह से बर्न्स ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। वो उस टाइम मल्टी मिलीनियर बन गए थे और बर्न्स ने जो सपना देखा था एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का, वो अब पूरा हो चुका था। और इससे बर्न्स ने ये प्रूफ किया एक आदमी सच में सोचकर अमीर बन सकता है अगर वो इस पर लगातार एक्शन लेते रहे तो दोस्तों देखा आपने एक बर्निंग डिजायर का क्या कमाल हो सकता है। इसमें वो ताकत होती है जो इमेजिनरी चीज को रियलिटी में बदल सके। इसलिए हमारी लाइफ में भी किसी ना किसी चीज का बर्निंग डिजायर जरूर होना चाहिए। इसी बर्निंग डिजायर से कोई आदमी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का सपना देख रहा था और उसने इस पर एक्शन लेकर इस सपने को साकार किया। इसे यही प्रूफ होता है सपने पूरे हो सकते हैं, बस उन्हें चाहिए तो एक बर्निंग डिजायर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दिन और एक नई कहानी के साथ।